उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। यूपी सरकार राज्य के 1,43,000 शिक्षा मित्रों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसे 60 साल से बढ़ा करके 62 साल किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में सरकार ने इनके मानदेय में भी वृद्धि किया है। आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं, साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर यूपी की राजनीति में शिक्षा मित्रों का गणित कितना अहम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं। मौजूदा सरकार ने 1 अप्रैल से इन शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह के दौरान शिक्षा मित्रों को उनके बढ़े हुए मानदेय का चेक भी सौंपा था। वेतन वृद्धि के बाद अब सरकार इनकी सेवा विस्तार पर भी मंथन कर रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों यानी कि बीएसए से सुझाव मांगे हैं। अपर राज्य परियोजना निदेशक प्रेम रंजन सिंह ने 21 मई को कई जिलों के बीएसए को पत्र भेजा है। इन पत्र में उन शिक्षा मित्रों के सेवाकाल को बढ़ाने पर राय मांगी गई है जो अपनी 60 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। जिन जिलों के बीएसए को यह पत्र भेजा गया है उनमें शामिल हैं औरैया, बस्ती, बलिया, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, जौनपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर। शिक्षा मित्रों के नियुक्ति आदेश में यह जिक्र है कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन 26 शिक्षा मित्रों ने शासन को एक पत्र लिख करके सहायक शिक्षकों की तर्ज पर सेवा विस्तार की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में तर्क दिया है कि पहले सहायक शिक्षकों को भी 60 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाता था। बाद में शासन ने उन्हें सेवा विस्तार देते हुए रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष कर दी। चूंकि शिक्षा मित्र भी सहायक शिक्षक की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके रिटायरमेंट की आयु सीमा भी 60 साल से बढ़ा करके 62 साल की जानी चाहिए। शासन को यह मांग पत्र भेजने वाले शिक्षा मित्रों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। गोंडा से इमरा खातून, रामनाथ सिंह और उर्मिला, लखनऊ से अंजू द्विवेदी, उन्नाव से निजामुद्दीन, अंबेडकर नगर से कौशल्या, जौनपुर से गायत्री सिंह, हीरावती और राजेश कुमार, हाथरस से देवेंद्र कुमार, लखनऊ बीकेटी से सीमा मिश्रा, लखीमपुर खीरी से शारदा प्रसाद, बदायूं से नाजिम अली और राजपाल, ललितपुर से शशि प्रभा, शाहजहांपुर से सुरेश चंद्र, कानपुर देहात से देवकी देवी, महाराजगंज से रामजतन प्रसाद और हरि प्रसाद, फिरोजाबाद से शांता देवी, मुरादाबाद से ईश्वर सिंह, सिकोहाबाद से लखन सिंह, बस्ती से राजेंद्र, हमीरपुर से लालमन और औरैया से प्रेमवती। इनका कहना है कि इनकी तरह राज्य में और भी कई शिक्षा मित्र हैं जो 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले हैं। अब इस फैसले के राजनीतिक मायने भी समझ लेते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी में एक शिक्षा मित्र कम से कम 10 वोटरों पर सीधा असर डालता है और इस असर को समझने के लिए हमें आंकड़ों के गणित पर नजर दौड़ानी होगी। यूपी में कुल 1,77,000 विधानसभा बूथ हैं और यूपी में कुल 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं और 24,717 अनुदेशक हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की कुल संख्या लगभग 1,68,000 है। अगर एक व्यक्ति अपने परिवार, रिश्तेदार और आस पड़ोस के 10 वोटरों को प्रभावित करता है तो इस हिसाब से 16,80,000 वोटरों पर इसका सीधा प्रभाव है। यानी हर विधानसभा सीट पर औसतन 4,000 वोट इनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक शिक्षा मित्र प्रदेश की 43 से ज्यादा सीटें पर निर्णायक असर रखते हैं। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो करीब 43 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का मार्जिन 4,000 वोट से कम था। इन 43 सीटों में 25 पर बीजेपी और 18 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि बीजेपी इन 1,68,000 शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के जरिए करीब 17 लाख वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय, बीमा और कैशलेस इलाज की सुविधा देकर बीजेपी ऐसे कांटे की टक्कर वाली सीटों पर अपने समीकरण दुरुस्त कर रही है। साथ ही यह सरकारी स्कूल के मर्जर पर उठ रहे सवालों की काट खोजने का भी एक प्रयास माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस राजनीतिक जोखिम को भांपते हुए इनके खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर 60 से 62 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र करने का यह संभावित फैसला न सिर्फ लाखों शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए एक बड़ी राहत होगी, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मित्र ग्रुपों में शेयर करें और बने रहे NS Now के साथ। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले NS Now पर मिलती रहेगी। तो देखते रहिए NS Now, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शिक्षा मित्रों की आवाज उठाने वाला आपका एकमात्र चैनल NS Now, तो इसे आप सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।